नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिलनौसी वीमेंस एसोसिएशन हमेशा ऐसे कार्यक्रम करती है जिनका सामाजिक सरोकार होता है, जिसमें सामाजिक मूल्य होते हैं और उससे एक प्रेरणा मिलती है। आज क्या यहाँ विशेष हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। बच्चों के बनाए हुए ये चित्र देखिए। इन चित्रों में आपको दीपावली भी दिख रही है, इसमें आपको क्रिसमस की रंगत भी नज़र आ रही है, फलों का राजा आम भी दिख रहा है और बच्चे पतंग को देखकर सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो पतंग भी नज़र आ रही है। ये बच्चों की बनाई हुई जो जितने भी चित्र हैं वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे त्यौहार, हमारे महापुरुष, हमारे परिवार, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और आप सामने देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है पेरेंट्स की, जो आज यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम देख रहे थे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ कार्यक्रम में हुई और पेरेंट्स ने उसका आनंद लिया, क्योंकि मासूम बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। उन वीडियोस को भी आप चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल हसन है। अच्छा, आज आप कार्यक्रम में आए जी। क्या लगता है आपको? अपनी विरासत थीम थी कार्यक्रम की, तो क्या करना चाहिए कि बच्चे अपनी विरासत को जानें और समझें? बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ने का यही तरीका है कि उनके साथ बच्चे बन जाओ, जिससे वो अपनी विरासत को थोड़ा अच्छे से जान पाएँ कि बचपन होता कैसे है एक्चुअली। तो मेरा कहना तो यही है कि उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, जब भी जाकर उनको अच्छे से बचपन। बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार बहुत कुछ कर रही है। सर देखो, बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए सबसे पहला मोटिव है अपने दादा दादी, उनसे प्यार दिलवाना। और अपने पेरेंट्स हम होने के नाते हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चे के साथ उस तरीके से रहे जिस तरीके से हमें अपना बच्चा रखना चाहता है, चाहे हमें उसके लिए बच्चा बनना पड़े। और अपने परिवार से मिलवाए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार से मिलवाए, परिवार को टाइम दे, जिससे कि हमारा बच्चा समझे कि हमारा परिवार किस चीज़ पे टिका हुआ है और किस हमारी एकता पे हमारा परिवार चलता है। मैं तन्नू, अपनी विरासत के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमें बच्चों के साथ अच्छे से खेलना कूदना चाहिए। खेलना कूदना चाहिए। हाँ, खेलती हैं आप अपने बच्चे के साथ? उनके साथ एक्टिव ही रहना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा हमसे डरे वरे ना, और उसके साथ फ्रेंड की तरह हमें रहना चाहिए। आज हमने कई रंग देखे जो है वो, लास्ट में तो बच्चों ने समय ही बांध दिया। हाँ। तो आपको लगता है कि मतलब बच्चों के साथ हम बच्चे बनेंगे तो बच्चे अपनी विरासत को समझेंगे? ऐसे हम बच्चे अपनी विरासत को समझेंगे अगर हम उनके साथ बच्चे बनेंगे तो। Niharika Singh. My child is studying in Lily class. His name is Jayavardhan. We heard for this school from somebody known. We tried. We thought कि हम भी तो हमारा बच्चा 2+ ही है, अभी कैसे भेजें। बट जब हम अंजलि मैम से मिले तो जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कन्विंस करा, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर जब हमने अपने बच्चे को यहाँ भेजा, फर्स्ट प्रोग्राम के थ्रू ही जब ओरिएंटेशन हुआ था, फ्रॉम दैट डे ओनली वी केम टू नो कि हमने अपने बच्चे को अच्छे हाथों में दिया है और हमारा बच्चा आगे अच्छा ही करेगा। वैल्यू एडिशन के लिए आपको लगता है कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो ज़रूरी हैं? या इट इज़ मस्ट, बिकॉज इन चीज़ों के थ्रू ही हम अपने बच्चों को वैल्यूज़ की टीचिंग दे सकते हैं विदाउट पुशिंग एनी बर्डन ऑन देम। अपनी विरासत से कैसे जुड़ेंगे बच्चे? और जो हमारे पुराने संस्कार दिए जाते थे बच्चे को, जैसे जॉइंट फैमिली में मिलता था, तो उस तरीके से हम चाहेंगे कि बच्चे जो है अपने बुजुर्गों का आदर करें, सच बोले, जैसा कि यहाँ बताया गया कार्यक्रम में, तो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से विरासत से जुड़ेंगे। अपनी विरासत से बच्चे ऐसे जुड़ेंगे, अपने समूह परिवार में रहेंगे, बाप दादा नाना नानी का प्यार मिले उन्हें, अच्छे उन्हें संस्कार दिए जाएं, वातावरण उनको अच्छा दिया जाए, प्रारंभिक शिक्षा उनको अच्छी दी जाए, उनको खेल खेल में अध्ययन की परंपरा, ज्ञान की परंपरा उनको बढ़ाई जाए, बड़ों का मार्गदर्शन मिले, दादी नानी कहानियों के द्वारा उनको मार्गदर्शन दें, तो अपनी विरासत की प्राचीन अपने महापुरुषों के बारे में उनको बताएं। तो अपनी विरासत से जुड़ने का ये माध्यम है, अपने बड़ों के बारे में, अपने अच्छे गुरुओं के बारे में, अपने अच्छे विद्यालयों के बारे में, अच्छे ज्ञान के बारे में ये शिक्षा देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो आने वाला समाज है, वो अपनी विरासत से जुड़े।
अपनी विरासत से बच्चों को कैसे जोड़ें? हम अपनी विरासत से बच्चों को अच्छी तरह जोड़ना चाहिए, जिससे अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची के बारे में सबको ज्ञान हो जाए कि यही हमारी विरासत है और यही हमारे यानी फिर से वो जो नाना नानी दादा दादी की तरफ लौटने का समय है अब ये नाना नानी और दादा दादी के पास लौटने का समय, उनकी चीज़ों को याद करने का टाइम है। मैं नगेंद्र सिंह, मेरा बेटा जयवर्धन सिंह लिली क्लास में इसी शिशु विहार स्कूल में पढ़ता है और आज उन्होंने परफॉर्म भी किया है। आज जैसा इनका एनुअल जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था और अपनी विरासत जो इनकी थीम थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमारे को अपने बच्चों को एक संस्कार देने चाहिए कि अपनी विरासत में हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें। आजकल सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया का ज़माना है, लोग उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं लेकिन मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। हम अपने बच्चों को अपने संस्कार जो कि हमारे प्राचीन समय में, हमारे पुराने समय में हमारे बाप दादाओं ने हमें दिए, वो देने चाहिए और उनको और इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ना कि मल्टीमीडिया। मैं ज़्यादा समझता हूँ आजकल बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए मोबाइल को कम से कम 2 घंटे के लिए पूरा परिवार छोड़ के और एक कमरे में बैठ के साथ समय व्यतीत करें, अपने माता पिताओं के बारे में अपने बच्चों को बताएं, दादी दादा नानी नाना के विषय में अपने बच्चों को बताएं। इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। अपनी विरासत जो बताएं बच्चों को, ये मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, मकान दुकान कैश ये कोई विरासत नहीं है। जो आप बच्चों को संस्कार देंगे वही विरासत है, असली विरासत वही। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं डीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डीन एजुकेशन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं, जो कि आज का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। और आइए उनसे जानते हैं कि बच्चों को अपनी विरासत से कैसे जोड़ें। अपनी विरासत, जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया कि उसके बहुत सारे फेसिस हैं। जो मटेरियलिस्टिक फेस है वो तो बच्चे जुड़ ही जाएंगे, वो तो समाज में आवश्यकता है और वो उन्हीं के लिए हमने छोड़ के जाना है। लेकिन जो विरासत मूल्यों की है, संस्कृति की है, परंपराओं की है, उससे जोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें परिवार और विद्यालय मिलकर काम करेंगे तभी होगा। आज का ये जो कार्यक्रम हमने देखा, इसमें अपनी विरासत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स थे जो बच्चों को जड़ों से जोड़ते हैं और टेक्नोलॉजी कैसे हमें फास्ट बना रही है लेकिन अलग थलग कर गई है, आइसोलेशन में ले जा रही है, मेंटल स्ट्रेस में ले जा रही है। तो अपनी विरासत से जोड़ने के लिए हम सब पेरेंट्स, हम सब टीचर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने वैल्यूज़ बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ और इंटरेस्टिंग तरीके से पहुँचाएँ ताकि वो उनको बोझिल ना लगे। एक सवाल और सर, जो है वो बार बार जो अब स्कूल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो आपने बहुत इस पर शोध भी किया है, क्या एक टिप आप पेरेंट को देंगे? खेल खेल में शिक्षा, देखिए जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये जो टॉडलर एज है 3 से 8 फाउंडेशन स्टेज है, उसके लिए वाटिका के नाम से या जादुई पिटारा के नाम से जो पैकेज लेके आई है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। टॉय पेडागोजी के ऊपर बात है और बहुत सारे लकड़ी के खिलौने जो भारतीय इतिहास का हिस्सा रहे हैं उनकी बात है। और मुझे लगता है इससे अगर क्लासरूम में यूज़ किया जाए तो टॉय पेडागोजी इज़ द अल्टीमेट पेडागोजी। आज जो है वो अपना एनुअल डे मनाया और इसकी जो थीम थी वो थी अपनी विरासत। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ हैं डुआ की प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता सहारे और ये पूरी टीम है। आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो थीम रखी गई थी अपनी विरासत, उसका उद्देश्य क्या था? उसका एक उद्देश्य ये है कि हमारी जो पुरानी फैमिली बैकग्राउंड थी, गुरुकुल था, हमारी शिक्षा पद्धति थी, या हमारे जो पुराने वैल्यू सिस्टम था, उसमें उसका हम अपने बच्चों में कैसे इनकलकेट करें। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे सिखाएं कि दादा दादी, नाना नानी या परिवार की जो बॉन्डेज है वो कैसे हम एक यूनिटी में उसको बना सकते हैं, जो अब हम टेक्निकल के टाइम में भूलते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें दूर कर दिया है कि हम दूर से ही बात कर लेते हैं। तो इसका मकसद यही था कि इन बच्चों को हम जोड़ें कि हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारा पारिवारिक वातावरण, हमारी संस्कृति, हमारे बड़े बुजुर्गों के संस्कार, वो कम से कम इन बच्चों को पता चले कि कैसे हम उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनका जो वैल्यू सिस्टम था, सोशल सिक्योरिटी थी परिवार में, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही थी न्यूक्लियर फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली की जो एक लाभ थे या जो एक संस्कृति थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने अपने स्कूल से इसका प्रयास कर रहे हैं। और ये एनईपी का एक हिस्सा भी था कि परिवारों में या स्कूल संस्थानों में या हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस में हमारा वैल्यू सिस्टम जो है वो पहले का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो बस यही थीम को ध्यान में रखकर हमने ये तो क्या फिर से आपको लगता है कि दादा नानी और जो है संयुक्त परिवार की तरफ लौटने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अगर हम बच्चों को वो संस्कार दें तो उस सिस्टम से भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि परिवार में आज जो भी चीज़ें हम भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, अगर हम परिवार के ही पेरेंट्स को उसका हिस्सा बनाएं तो एक अच्छी तरह की परवरिश वो दे सकते थे। उनके पास कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से वो जो बच्चों को सिखाते थे वो आज भी एक धरोहर है, और उस धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास ही हमारे इस प्ले स्कूल का एक थीम रहा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि चौहान आज बहुत प्रसन्न मुद्रा में है क्योंकि इनके बच्चों ने कमाल कर दिया। और हमने देखा कि ऑडिटोरियम में गर्मी पड़ गई थी, सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था। कितनी तैयारी करवाई मैम अपने बच्चों को? सर तैयारी तो 1-2 महीने से चल रही है, लेकिन बीच बीच में जैसे विंटर ब्रेक एक्सटेंड हो रही थी और पॉल्यूशन की वजह से दिवाली के बाद छुट्टी हो गई। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगता है प्रिपरेशन में। बच्चे एब्सेंट भी हो रहे थे क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि बच्चे बीमार हो रहे थे। लेकिन मैं पेरेंट्स का सपोर्ट का थैंक्स करूँगी, जो पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया कि हमारे कहने पे बच्चों को रेगुलर भेजा ताकि हम लोग उनको प्रैक्टिस करा पाएँ। तो आज हम इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना सके हैं। तो अपनी विरासत नाम जो है वो चुना आपने, जो है इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी? क्रेडिट मैं हमारे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता सहारे मैम को दूंगी कि उन्होंने हमें गाइड किया कि ये एक थीम होना चाहिए। उसको हमने अपने छोटी चीज़ों से रिलेट किया, जैसे बचपन था हमारा, कम्युनिकेशन जो आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले हम डाकिए के माध्यम से चिट्ठी पत्री करते थे, आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। और हमारे साहित्यकार जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बच्चों ने दिखाई, और चित्रहार जो बहुत ही एक फ्लेवर लेकर आया हमारे प्रोग्राम में, पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। और हमारे जो चीफ गेस्ट प्रोफेसर पंकज अरोड़ा सर थे, उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत हमारे एफर्ट्स को हमें बहुत माना कि टीचर्स, हमारी पूरी टीम का, हमारे हेल्पिंग स्टाफ का बहुत उन्होंने थैंक्स किया और बहुत अप्रिशिएट किया। आप सामने देख रहे हैं माँ सरस्वती की प्रतिमा है, भव्य आज जगमग हो रही है। और माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं और सभी को ऐसी विद्या दी जाए जिसमें परिवार यूनाइटेड रहे और सभी सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। शायद आज दुआ के इस स्कूल से यही प्रेरणा लेकर बच्चे और पेरेंट्स जा रहे हैं अपनी विरासत को समझने, उसके साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।